है योगी अगमय पारा, है योगी अगमय पारा, है योगी अगमय पारा, है योगी अगमय पारा। बोले शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगा। बाबा ने कृपा की, इनकी वंश परंपरा को श्रवण कर रहे थे। और कल भी चर्चा की थी कि अब इनके वंश की कथा सुननी है। क्यों सुननी है? क्योंकि इन्हीं की वंश परंपरा में श्री ठाकुर जी के अनेकों अवतार, अनेक भक्तों के अवतार और वो कथा कल्याणकारी है, इसलिए सुनिए, इसलिए श्रवण करें। बच्चियों के विवाह का प्रसंग सुना, वंश परंपरा सुनी, प्रियव्रत और उतान पाद। मुनि शुकदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, कि प्रियव्रतो उतान पादो शत्रुपापतये सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। प्रियव्रत जिनका नाम ही है प्रियव्रत, व्रत जिन्हें प्रिय, और इन्हें कौन सा व्रत प्रिय है? तप का व्रत, संयम का व्रत, ब्रह्मचर्य का व्रत। कहा पिताजी मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मुझे तप करना है, साधना करनी है, मैं विवाह नहीं करूंगा। ठीक है, मंदराचल पर्वत पर जाकर के तप में विलीन हुए। छोटे बेटे उतान पाद सिंहासन पर बैठे हैं। दो रानियां, सुरुचि और सुनीति। उतान पाद शब्द का अर्थ है जिसका सर नीचे और पैर ऊपर की ओर। प्रत्येक जीव अपनी मां के गर्भ में उतान पाद ही होता है। प्रत्येक जीव, हम सब सर नीचे की ओर होता है और पैर ऊपर की ओर होते हैं। और जैसे हमारी दो रानियां हैं, एक मन और एक बुद्धि। राजा उतान पाद की दो रानियां, मन रूपी रानी का नाम सुरुचि और बुद्धि रूपी रानी का नाम सुनीति, सुंदर नीति वाली। पर हमें ये बुद्धि जो कहे वो अच्छा नहीं लगता, जो नीति की बात कहे, सच कहे, ठीक कहे, हमें वो ठीक नहीं लगता, अच्छा ही नहीं लगता। हम तो मन की बात ज्यादा मानते हैं। मन ने कहा चल कथा हो रही है, कथा सुनने चलते। आ गई कथा, मन ने कहा नहीं, मजा नहीं आया, चल घर वापस चल। घर आ गए वापस। मन ने कहा ये खा ले, हमने खा लिया। मन ने कहा यहाँ चल, यहाँ घूमते हैं, यहाँ नाचते हैं। तो जो मन कहता है हम वही करते हैं। डायबिटीज हो रखी है, चाय बिल्कुल बना, जलेबी, राजा भी था। और सुरुचि के कहने पर सुनीति की व्यवस्था घर से बाहर छोटी सी गुड़िया बनाकर दी। नीति के बालक का नाम ध्रुव और सुरुचि के बालक का नाम उत्तम। एक दिन की घटना, राजा उतान पाद सिंहासन पर बैठा है, उत्तम को गोद में लेकर खेल रहा है, लाड़ लगा रहा है। इतने में ध्रुव जी निकले और मन में आया कि राजा तो मेरा भी पिता है, मुझे भी अपनी गोद में बिठाए। पिताजी मुझसे भी लाड़ करे, मुझसे भी प्रेम करे, मेरा भी बराबर का हक है। और ध्रुव जी आगे आए कि एकदा सुरुचि पुत्र मंग मारो प्रलालयन उत्तमं नारुरुच्छन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दित।
ध्रुव जी आगे बढ़े, जैसे ही पिता की गोद में बैठने लगे, सुरुचि आई, हाथ पकड़कर ध्रुव जी को धक्का दिया। अरे ध्रुव, पिता की गोद में बैठना चाहता है, ये गोद ऐसे नहीं मिलेगी, जा जाकर पहले तपस्या कर, वन में जा, तप कर, श्री ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, पूछेंगे क्या चाहिए, वरदान वरदान मांग। तो कहना मेरा अगला जन्म माता सुरुचि के गर्भ से हो, फिर मरना मेरे गर्भ में आना, जब मेरी कोख से, मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब पिता की गोद मिलेगी, तब ये सिंहासन, ये गद्दी मिलेगी। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास आए। सुनीति ने पूछा है कि क्या हुआ, ध्रुव बेटा क्यों रो रहे हो? सारी बात सुनाई। तो सुनीति है ना, सुरुचि नहीं। सुरुचि होती तो लड़ने आ जाती कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को तूने ऐसे ऐसे शब्द कहे, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, लड़ने झगड़ने आ जाती। पर सुनीति है, सुंदर नीति वाली। कहा ध्रुव, तेरी भी माता सुरुचि कुछ गलत नहीं कहती, ठीक ही कहा है, उसने ठीक कहा है। मेरे जीवन में तप ही तो नहीं था, अगर मैं भी तपस्या करती, तप करती, तो आज नौकरानियों जैसा जीवन व्यतीत ना करती। अगर मेरे जीवन में तप होता तो आज मैं भी महारानी होती, पट महिषी होती, पटरानी होती। मैंने तप ही तो नहीं किया। तू तप कर, तप कर मां। तप करने से क्या होगा? अरे ध्रुव, तप करने से तुम्हें परम पिता की गोद मिल जाएगी। पिता की गोद में नहीं ना बैठने दिया, तप करेगा तो परम पिता की गोद मिलेगी। मां, पिता से बढ़कर भी कोई परम पिता होता है कि मां तू बता क्या पिता से परम पिता कोई और, यदि है तो रहता कहां कहां ठिकाना ठोर। मां, पिता से बढ़कर भी कोई परम पिता होता है? हाँ बेटा, होते हैं। कौन? कि बेटा वो जग के स्वामी है, जो जगत पिता कहलाते हैं, जिनके वैभव का गुण गौरव नित वेद विविध विधि गाते हैं। हो यदि आज पिता ने त्याग दिया, पर वो ना कभी ठुकराएंगे। जो जन जन को अपनाते हैं, वो तुमको भी अपनाएंगे। सर्वत्र वासी उनका ही है, उनका ही जगत बसाया है। जर्रे जर्रे और कण कण में राम रहा, वो राम हमारा है। परम पिता परमेश्वर, सारा संसार, ये ब्रह्मांड, ये जड़ चेतन, सबको बनाने वाले वही हैं, वो सबके पिता है। तो मां, तेरे चरणों में प्रणाम, वंदन, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठकर ही अब घर वापस। आशीर्वाद। मां ने कहा, पुत्र मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, लेकिन परमात्मा की कृपा तब तक नहीं होगी, उनका दीदार, उनका दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक विमाता की कृपा नहीं होगी। सुरुचि का हाथ तेरे सर पर नहीं आएगा, तब तक ईश्वर के दर्शन होने वाले नहीं। मां जानती है कि ठाकुर जी के दर्शन उसी को होते हैं जिसका मन निर्मल है, मन में कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, जिसके मन में कोई वासना नहीं, जिसका मन मैला नहीं। निर्मल मन जन सो ही पावा, ओ ही कपट छल छिद्र न भावा। ये सब तो छिद्र है, ये कपट, ये छल, ये फरेब, ये ईर्ष्या, ये सब छिद्र है। और जिस पात्र में छिद्र होगा, अमृत रखोगे, जल रखोगे, निकल जाएगा। मन साफ, मन पवित्र। अब यदि विमाता ने कटु शब्द कहे हैं, मन में क्रोध होगा, गुस्सा होगा कि विमाता ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, इसलिए कहा है कि जाकर पहले उसे प्रणाम कर। अरे ईश्वर की प्राप्ति कोई सरल है?
मन साफ होगा, मन में किसी के बारे में भी कोई कुविचार नहीं होगा, कोई कुभाव नहीं होगा, तब तो उसका दर्शन होगा। सदुपदेश दिया, संस्कार दिए। मैं माता के पास आई, चरणों में प्रणाम किया, मां मुझे आशीर्वाद दे, तब करने जा रहा हूं, ईश्वर प्राप्ति हो जाए। पिता के चरणों में प्रणाम किया, पिताजी आप भी आशीर्वाद दीजिए कि मात पिता प्रणाम कर, प्रिय परिजन कर जोड़, ध्रुव जंगल को चल दिए, सबसे नाता तोड़। सबको प्रणाम किया, सबसे नाता तोड़ा है, क्योंकि अब उससे नाता जोड़ना है, अब उससे संबंध जोड़ना है। वन में पहुंचे, बहुत ढूंढा कि मुझे परमात्मा मिल जाए, पर बिना गुरु के, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सब। शरीर लेकर अगर परमात्मा भी इस धराधाम पर आए हैं, तो उन्होंने भी गुरु वर्ण लिया है। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक परमात्मा कैसे कृपा करेंगे? पहली कृपा मां की, दूसरी कृपा महात्मा की, और मां पर महात्मा की कृपा हो गई तो फिर परमात्मा की कृपा कौन सा दूर है, फिर परमात्मा की भी कृपा हो जाती है। संत नारद मिले ध्रुव जी को, बड़े प्रेम से कान में 3 बार गुरु मंत्र दिया, बड़ा सुंदर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे पुत्र, इस मंत्र का जाप कर, 6 महीने में ही परमात्मा तुझे मिल जाए। सीधा निकल सुंदर वृंदावन आएगा, यमुना जी के किनारे बैठकर इस मंत्र का जाप करेगा। चलते 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 तो मधुबन आया, वृंदावन आया, यमुना के किनारे बैठकर तटस्थ होकर अपने मन को एकाग्र करके इस मंत्र का जाप किया। हे परीक्षित, कि त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित वदनासन आत्मविद्य अनुसारेण मासं निन्य अर्चयन् हरिं। ध्रुव जी बड़ा कठोर तप करते, पहले महीने लगभग कोई 3 दिन तक व्रत रखते हैं, चौथे दिन अपनी समाधि से जगते हैं, उठते हैं। वृक्षों से जो पत्ते गिरे होते हैं, फल गिरे होते हैं, उन पत्तों का, उन फलों का पान करते हैं, यमुना जल को पीते हैं और फिर अपनी समाधि में तपस्या में लीन। दूसरे महीने 6 दिन तक व्रत रखते हैं, 7वें दिन अपनी समाधि से उठ करके केवल पत्तों का और यमुना जल का पान करते हैं। तीसरे महीने 9 दिन तक व्रत रखते हैं, 10वें दिन जगते हैं, उठते हैं, केवल यमुना जल। चौथे महीने केवल श्वास, और 5वें महीने श्वास लेना भी बंद, श्वास लेना भी छोड़ दिया। और जब उस नन्हे से छोटे से बालक ने, प्रभु के भक्त ने श्वास लेना बंद किया है, तो देवताओं के भी श्वास बंद हो गए। सब देवता नारायण के पास आए, प्रभु रक्षा करें, प्रभु रक्षा करें। क्या हुआ? नाथ आपका छोटा सा एक भक्त है, बड़ा बड़ा कठोर तप कर रहा है, श्वास लेना छोड़ दी है। नाथ, हमें भी श्वास लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, जाओ जाओ ना, जाकर उसको दर्शन दो। श्री ठाकुर जी कहने लगे, ऐसे भक्त का मैं स्वयं दर्शन करना चाहता हूं। अरे मैं तो ललाहित हूं, पर क्या करूं? उसके गुरु ने कहा है कि 6 महीने बाद परमात्मा के दर्शन होंगे। और भैया गुरु आज्ञा तो हमें भी माननी पड़ती है। 5 महीने पूरे हुए, 6वां महीना जैसे ही आया, ठाकुर जी एक पल की देर नहीं करते, और ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए गोविंद आए हैं, हरि आए हैं, दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए ध्रुव जी के पास आए हैं। दर्शन देने के लिए नहीं, जी भर के अपने भक्त का दर्शन किया, पर अब चाहते हैं कि एक बार ये भी तो देख ले मुझे। अरे जिसके लिए घर से आया था वो लक्ष्य भी तो पूरा होना चाहिए। हाँ ध्रुव बेटा नेत्र खोलो, आंखें खोलो, पर ध्रुव जी नेत्र नहीं खोलते, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मन में वो छवि, श्री ठाकुर जी की छवि प्रकट हो गई है, मन ही मन उसका दर्शन कर रहे हैं, ना कुछ सुनाई दे रहा है और ना नेत्र खोलने का मन हो रहा है।
ठाकुर जी ने देखा कि कारण क्या है, ध्यान लगाया, पता चला कि हृदय में ही मेरी छवि का दर्शन कर रहा है। वो अपनी छवि को हटाया और जैसे ही हटाया एकदम से नेत्र खुले, और जब नेत्र खुले देखा कि जिस छवि को मन ही मन देख रहे थे वो तो साक्षात सामने खड़ी है, चरणों में लेट करके दंडवत प्रणाम करते, नाथ प्रणाम प्रणाम। उठे, श्री ठाकुर जी ने पकड़ करके उठाया, होंठ फफक रहे, प्रभु आपकी कोई स्तुति गाऊं, आपका कोई मंत्र बोलूं, कोई आपकी आरती उतारूं, गीत सुनाऊं, कोई कविता सुनाऊं, पर सुनाऊं तो सुनाऊं कैसे? अभी तक तो वर्णमाला का एक शब्द भी नहीं पता, स्कूल नहीं गया, विद्यालय नहीं गया। ठाकुर जी समझते, मेरा भक्त मेरी स्तुति करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, पर अभी से विद्या का अभाव है। शंख लिया अपना और शंख कपोलों के साथ, होठों के साथ स्पर्श करवाया है, और जैसे स्पर्श हुआ बड़ी अद्भुत स्तुति करी कि योंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे नाथ, आज मेरी प्रत्येक इंद्रिय को आपने तृप्त कर दिया, प्रत्येक इंद्रिय को तृप्त कर दिया। मेरे नेत्र आपका दर्शन कर रहे हैं, नासिका आपके इस दिव्य देह से निकलने वाली सुगंध को सूंघ रही है, मेरी जिह्वा आपके नाम को गा रही है, आपकी स्तुति को गा रही है, मेरा शरीर जिसे आपने पकड़ करके उठाया आपका स्पर्श प्राप्त कर रहा है, आपने पवित्र किया है। श्री ठाकुर जी उठाते हैं और अपनी गोद में बिठा लेते हैं। ध्रुव घर से निकला था ना ये कह करके कि परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठूंगा, देख तुझे मैंने अपनी गोद में बिठा लिया, मन में कोई और इच्छा हो तो बता। नहीं ना, और कोई इच्छा नहीं, कोई और इच्छा नहीं है। कहा अपनी ओर से वरदान देता हूं कि अब से 36,000 वर्ष तक तू राज्य सुख को भोगे। 36,000 वर्ष। जिस विमाता ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, वही विमाता तुझे इस गद्दी पर, इस सिंहासन पर बिठाएगी। जब घर जाएगा तेरा स्वागत करेगी, और अंत में तेरी मौत नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी, शरीर छूटेगा नहीं, सशरीर तू मेरी गोद में आएगा और ध्रुव तारा बनकर चमकेगा। सारे नक्षत्रगण ग्रहगण तेरी परिक्रमा किया करेंगे। और ऐसा ही घर आए विमाता ने सबसे पहले स्वागत किया, आरती उतारी है, गले में फूलों के हार डाले हैं, और स्वयं मंच पर, गद्दी पर, सिंहासन पर बिठाया है। लाला कोई माफ कर, मुझे माफ कर। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी राज्य सुख को भोगते और अंत में मृत्यु के सर पर पैर रखकर ध्रुवलोक को जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और इन्हीं की पावन परंपरा में राजा अंग हुए, बड़े धर्मात्मा राजा, और पता नहीं कहां से काल नेमी कांचन इनके घर वेन रूप में एक बालक हुआ, वेन पैदा हुआ। मदिरा का भक्षण करने वाला, जुआ खेलने वाला, व्यभिचार करने वाला, अकारण लोगों से झगड़ा करने वाला, तंग आकर पिता ने एक दिन रात्रि में घर का त्याग कर दिया। वेन बैठा गद्दी पर, मैं ही राजा हूं। राजा भगवान होता है, अन्नदाता होता है, इसलिए अब से किसी और भगवान की पूजा नहीं होगी, मंदिर नहीं बनेंगे, यज्ञ होंगे मेरे नाम के, पूजा होगी मेरे नाम की, मंदिर बनेंगे तो मेरे बनेंगे। संतों ने समझाया कि बेटा ये सब ठीक नहीं, ठीक नहीं। कुछ संतों को पकड़ा, कारागार में बंद कर दिया, कारागार में बंद कर दिया। वेन के अत्याचार के कारण धरती ने समस्त औषधियां, वनस्पतियां, समस्त फल सब्जियां के बीजों को अपने भीतर ही समाहित कर लिया। अकाल पड़ने लगा, प्राकृतिक आपदाएं आने लगी। सनत कुमारों ने आकर समझाया, माना नहीं, पकड़ो इनको, डालो कारागार। संतों ने श्राप दिया और श्राप के कारण वेन मारा। फिर सोचने लगे कि ध्रुव अंचल है, क्या पता कोई ना कोई अंश ध्रुव जी का इनके अंदर हो। शरीर का दोहन किया गया, मंथन किया गया,
और मंथन से ही भगवान स्वयं प्रथु रूप में अवतरित हुए हैं। बोलिए प्रथु देव भगवान की जय। अब जैसे ही प्रजा के बीच में गए हैं तो लोगों ने देखते ही जय जयकार करना शुरू कर दी। प्रथु जी जय हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमारी आदत, काम कोई किया नहीं मंत्री जी ने, पर पहले ही जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई देखो तो सही, सरकार आई है, धरती ने समस्त प्रकार के बीजों को अपने भीतर ही समाहित कर लिया है, अकाल पड़ चुका है, इसका हल ढूंढिए। मां धरती के आगे निवेदन किया कि हे धरती मां इन बीजों को। पहले तो धरती मानी नहीं, फिर धनुष पर बाण चढ़ाए कि अगर हम ही नहीं बचेंगे तो तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। गौरूप धारण करके मां धरती ने कहा कि महाराज जी, मुझ पर जब सत्संग नहीं होते, यज्ञ नहीं होते, अनुष्ठान नहीं होते, हरि कथा नहीं होती, तो तब मैं ऐसे ही प्राकृतिक आपदाएं लाती हूं, इन बीजों को अपने भीतर ही समाहित कर लेती हूं। आप यज्ञ करवाइए, कथा करवाइए, संत को ब्राह्मण भक्त सेवा करवाइए, प्रसन्न होकर सब कुछ आपको प्रदान करूं। प्रथु जी ने ऐसा ही किया तो धरती ने खुश होकर उन बीजों को दिया है। प्रथु जी ने धरती का दोहन किया और प्रथु जी के नाम पर ही जब धरती हरी भरी हुई तो धरती का नाम हुआ पृथ्वी। बोलिए पृथ्वी मैया की जय। यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण की 100वां यज्ञ होने लगा तो यज्ञ का घोड़ा चुराकर इंद्र लेकर गए कि 100 यज्ञ पूर्ण हुए, प्रथु तो मेरी गद्दी का अधिकारी हो जाए, ये तो मेरी गद्दी का अधिकारी हो जाएगा, सिंहासन का, स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा, इसलिए चुरा लिया। अत्रि मुनि ने देख लिया, कहा कि राजन आपके यज्ञ के घोड़े को इंद्र लेकर जा रहे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा इंद्र को, अभी मार दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, यज्ञ में क्रोध वर्जित है, हमसे कहिए ना। अभी मंत्र पढ़ते हैं और इंद्र को सिंहासन सहित इसी यज्ञ की अग्नि में भस्म करते हैं। यह ब्राह्मण ऐसे ही पूजनीय नहीं है। सारा संसार देवताओं के अधीन है, सारा संसार। थोड़ी देर वायु, प्राणवायु रुक जाए तो अभी राम नाम सत्य पक्का। वरुण देव जल ना देवे, पानी ना हो तो बिना पानी के 2 दिन में हम सिधार जाए। सूर्य देव प्रकाश ना दे, ना फल होंगे ना वनस्पति होगी, चारों ओर त्राही त्राही मच जाए। तो सारा संसार देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम, और देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनम च देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। जब हम यज्ञ करते हैं ब्राह्मण देवता कहते हैं इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम न मम, वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय इदम न मम। वो आहुतियां मंत्र पढ़ पढ़ के ब्राह्मण देव देवताओं तक पहुंचाते हैं और देवताओं को बल मिलता है, शक्ति मिलती। सारा संसार देवों के अधीन, देव मंत्रों के अधीन, देव मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, और ये मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्माद ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता है, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है। आज्ञा करिए, अभी मंत्र पढ़ते हैं। सिंहासन, वो इंद्र इस अग्नि में जाए, भस्म हो जाए। पढ़िए महाराज, मंत्र पढ़िए। और जैसे ही मंत्र बोलने लगे, सिंहासन डोलने लगा, अपने गुरु के चरण पकड़े कि गुरुदेव रक्षा करिए, रक्षा करिए। बृहस्पति जी इंद्र को लेकर उस यज्ञ में आए। महाराज मेरे जजमान को, इस मेरे शिष्य को, इंद्र को क्षमा करिए। चरणों में प्रणाम किया। पृथ्वी जी कहने लगे कि गुरुदेव मेरी कोई इससे दुश्मनी तो है नहीं, कोई बैर तो है नहीं, यज्ञ में विघ्न करता है इसलिए थोड़ा सा क्रोध आया। कहा महाराज जी क्या आप सिंहासन के लिए, स्वर्ग के सिंहासन के लिए यज्ञ कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ठाकुर जी की प्रसन्नता और उनकी प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। तो आप निर्भय होकर अपना यज्ञ पूर्ण करिए, इसी यज्ञ से आपको श्री ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। अब इंद्र कोई विघ्न नहीं करेगा। घोड़ा वापस किया। 100वां यज्ञ जब पूर्ण हुआ है तो उसी यज्ञ की अग्नि से भगवान यज्ञ नारायण बनकर
अवतार लेकर दर्शन देने आए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। प्रथु जी से पूछते हैं कि प्रथु, मैं तुझ पर, तेरी सादगी पर और यज्ञ निष्ठा पर बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान ले। कहा नाथ, अगर वरदान देना ही है तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। 10,000 कान। अरे 10,000 कान, संसार की निंदा चुगली 2 कानों से सुन सुनकर अभी थका नहीं, अभी थका नहीं जो 10,000 कान चाहिए। कहा नाथ, संसार की ये व्यथा सुनने के लिए, निंदा चुगली सुनने के लिए नहीं, संसार की बातें सुनने के लिए नहीं, आपकी कथा सुनने के लिए 10,000 कान चाहिए। हम तो 2 कानों का प्रयोग इसी में करते हैं। नू बेचारी लगी फोन का भजन सुन ना, खैर थोड़ी गल नहीं कर रहे, जम्मू वाले कानों से आपकी कथा सुनता हूं ना, तृप्ति नहीं होती। चाहता हूं कि रोम रोम में ना कान ही कान हो जाए और आपकी कथा सुन, सत्संग सुन, संतों का संग करो। क्योंकि प्रभु ऐसा मैंने सुना है कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं